बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शब्बीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब। कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं और वेरी आउटस्पोकन जेंटलमैन। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आप। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, सबसे पहले तो मेरे सुनने वालों को ये बताएं, क्योंकि आप अभी आए हैं, चंद दिन पहले आप जिनीवा से वापस आए। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कौंसिल का इजलास था। मुख्तलिफ लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए थे। तो वहाँ पर ब्रीफली बताएं कि आप लोगों ने क्या किया, क्या मसला कश्मीर के बारे से, जम्मू कश्मीर के बारे से क्या बातचीत हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के। एक तो हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया था यूनाइटेड नेशन के बाहर। इसके अलावा जो है यूएन के अंदर भी जो है वो इस वक्त जो खास करके पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग अपने जो हकूक की अवामी हकूक की जो तहरीक चली चल रही है, उसके लिए भी जो है हमारे दोस्तों ने जो है वो तकरीरें की हैं मुख्तलिफ फंक्शंस में। और ये मैसेज जो है हमारा गया है, और इसके अलावा हमारी बहुत सारे दोस्तों के साथ मुलाकातें भी हुई हैं। उनके साथ भी ये जो कुछ हमारे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उनके सामने भी ये बातें रखी हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि वहाँ पर जाकर जो जितने भी कोई प्रोग्राम होते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है हमारे दोस्तों को वो बात करते हैं। तो वो ये नहीं होता कि हम किसी घर के अंदर बैठकर वो बात करते हैं और घर के अंदर जो चंद लोग बैठे होते हैं उन्हीं उन्हीं तक ये बात महदूद हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। यूएन के अंदर जो बात की जाती है उसका असर भी होता है। और हमारे दोस्तों ने जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो अपनी बात रखी है, प्रोटेस्ट भी किया है। और इसके बाद जो है वो सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पर लोगों के सामने है, वो देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इसी तरीके से जो जहाँ भी दुनिया के किसी भी फोरम पर जब भी हमें मौका मिलेगा और अपनी रियासत की आज़ादी के लिए और हमारे जो छीने हुए वसाइल हैं उनके असूल के लिए जो है हम वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे और अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया तक और पहुंचा रहे हैं और ये इंशाल्लाह मैंने पहुंचाते शौकत कश्मीरी साहब और कुछ दूसरे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग थे, स्पेशली फ्रॉम द पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, उनकी मैंने जो इंटरवेंशंस हैं, इंटरवेंशन ही कहा जाता है, तो वो मैंने सुनी है। और इसके अलावा मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कितने लोग एनजीओ के आए होते हैं और ओप्रेस लोग होते हैं, जो पाकिस्तानी साइड पर ओप्रेस लोग हैं। मसलन बलोच हो गए, सिंधी हो गए, दूसरे सारे आए होते हैं, तो मिलने का मौका मिलता है, शेयर आइडिया होते हैं। सो दैट्स वेरी गुड जनाब, कीप इट अप। लोगों का, हमें लोगों को ये कायल करने की जरूरत नहीं है। वी नो व्हाट पीपल आर डूइंग एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। आगे जनाब, मैं स्टेट पे जाना चाहता हूँ। मैंने देखी है कुछ वीडियोस जो कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ये स्ट्रगल टोटली 100% पीसफुल थी, बेसिक हकूक के लिए थी। लेकिन आज जो कुछ वीडियो मैंने देखे हैं मुजफ्फराबाद और दूसरी जगहों पर, ऐसे लग रहा है कि ये तो मैदान जंग बना हुआ है। इसने वो लाठियां मार रहे हैं और आंसू गैस इससे बेधरती से इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए डॉक्टर शबीर साहब, ये है कि जब हम कहीं सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो कुछ लोग लिखते हैं कि हम जो है जिस बातें करते हैं, तो मैंने उन्हें मुख्तलिफ वक्तों में उनको मैं जवाब भी देता हूँ। और ये भी है कि आप जो यूएन के अंदर जिस तरीके से शौकत कश्मीरी साहब, नासर अजीज खान साहब, साजिद साहब और बाकी दोस्तों ने, जमील मकसूद साहब और बाकी जितने भी जिसको भी मौका मिला है उन्होंने अपने लोगों के जो है वो जो जदोजहद है उस पर भरपूर तरीके से आवाज बुलंद की है। अब चूंकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ जो है वो एक पुरअमन अवामी हकूकी तहरीक थी जो पिछले तकरीबन 5-6 महीनों से जो है वो धरना दिए हुए बैठे हुए थे। वो बिल्कुल पुरअमन थी, किसी भी जगह पर जो है कोई पत्थर नहीं मारा गया, कोई गमला नहीं टूटा। और पुलिस के बगैर जो है हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। और ये साबित किया है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सिविलाइज्ड हैं और ये बिल्कुल तशद्दुद पसंद नहीं करते हैं। और इसी जो पुरअमन तहरीक तहरीक जो हमारी हकूक की है, इससे पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो खौफजदा हैं। और वो हमारे जो आज़ाद कश्मीर के जो सो कॉल्ड वहाँ पर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो भी कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते इस जो अवामी तहरीक से खिलाफ। उनको पता है कि ये पुरअमन अवामी तहरीक है, मगर चूंकि इनके अपने अख्तियार में कुछ नहीं है। ये ये बेसिकली सहूलतकार हैं। और सहूलतकार को जो आका की तरफ से हुक्म मिलता है वो उसकी तामील करते हैं।
और आपने देखा होगा कि कल रात को जो रावलाकोट में जो धरना दिया गया था, पिछले 5-6 महीने से जारी था, उस धरने को किस तरीके से उखाड़ा गया और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब उसी जगह पर जो है दोबारा जो है वो लोग आकर बैठ गए हैं। कोटली में भी ऐसे ही हुआ है, वहां पर जब इसको उखाड़ा गया, और कोटली में भी सैकड़ों की तादाद में लोग रात के वक्त जो है वो वहां पर जमा हुए हैं, और उन्होंने तो दोबारा धरना शुरू कर दिया है। और इस वक्त भी बहुत सारे नौजवानों को जो है गिरफ्तार जो है किया जा चुका है। और पाकिस्तान की जो मेरे जो मुझे जो खबर मिली है उसमें यही है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की गाड़ियां भी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुकी है। वो चाहती हैं कि इस पुरअमन आवाज को जो है किसी न किसी तरीके से तशद्दुद पर उभारा जाए, ताकि ये जो पुरअमन लोग हैं इनको कुचलने के लिए, उनको मारने के लिए जो है वो अपना ताकत का इस्तेमाल करें। और इस वक्त जो जितनी भी लीडरशिप है अवामी हकूक की तहरीक के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से आगे जो है बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के सहूलतकारों को जो है वो शिकस्त होगी। और यहाँ पर जो लोग हैं वो जो डिमांड कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान से खैरात नहीं मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये आपको बता दूं कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान से खैरात नहीं मांग रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे जो वसाइल हैं हमारे इख्तियार में दिए जाएं। पानी हमारा है, बिजली हमारा है, वो डिमांड करें, ये हमें मिलनी चाहिए। और जब वो ये डिमांड करते हैं, वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबका है, पाकिस्तान के जो एजेंसीज वाले हैं, बजाय इसके कि वहां पर लोगों के साथ बैठकर बातें करें, बात करें और ये इसकी माजरत करें, माफी मांगें कि पिछले 76 सालों से जो है हमने आपके साथ बड़ा जुल्म और जबर किया है, आप हमें माफ कर दें, बजाय इसके वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और इसको खामोश करना चाहते हैं। और ये अवामी तहरीक है। अवामी अवाम के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी जो है वो ठहर नहीं सकती है। ये आज़ाद कश्मीर की जो ये हमारा छोटा सा इलाका है, 25-30 लाख की आबादी है, और इस वक्त हर गांव में जो है वो ये आवाज पहुंच चुकी है। और लोगों ने बिजली के जो बिल्स हैं उन्होंने जो है वो ऐसा किया है कि दरियाओं में फेंके हैं। वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने रवाना कर दिए हैं कि ये बिल जो है वो हमने पे नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जितना भी आपने जुल्म जबर कर चुका है वो हो चुका है। क्योंकि इससे पहले लोग लाइलम थे, लोगों को खबर नहीं थी कि उनके साथ जुल्म क्या हो रहा है। अब सोशल मीडिया के जरिए उनको पता चला है कि ये तो खिता बहुत दौलतमंद है, और इतनी दौलत होने के बावजूद जो है वो लोग जो है वो उनको गदागार क्यों बना दिया गया। अब लोग जो हैं वो अपने हकूक की बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये तहरीक खत्म नहीं होगी। पहले अच्छा होता ये था कि अगर जनाब, कोई कोई थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। मसलन थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आपने जो कहा ना कि कोई लोगों को समझाने के लिए भी आप वहाँ पर क्या काम करते हैं। देखें, जो कुएं का मेंढक होता है ना, उसको अगर आप बताएंगे कि बाहर बड़ी बड़ी लेक्स हैं, बड़ी बड़ी नहरें हैं, आगे दरिया आते हैं, समुद्र आते हैं, तो वो कहेगा कि इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है भाई। क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसका इल्म जो होता है ना वो कुएं के अंदर का होता है। इसलिए ये लोग नहीं समझ सकेंगे कि जिनीवा में क्या हो रहा है। ठीक है, उसको छोड़ते हैं। बाकी ये जो आपने बात की है ना, भाई पाकिस्तान हमें बिजली दे, मैं समझता हूँ कि बिजली ही नहीं दे। ये बिजली का जो कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करें। फिर पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो वो हमसे खरीदे। एक बात ये कि दूसरा है कि बाती जो है ना, आपको पता है कि 45 लाख के लगभग है इसको, सो करोड़ कश्मीर की। और ये लोग पुरअमन है, पुरअमन रहना चाहते हैं। और मुझे आपकी इस बात से थोड़ी तशवीश हुई है कि वो चाहते हैं कि लोग रिएक्शन करें, इसको वायलेंट बनाया जाए, ताकि लोगों को इस तहरीक को कुचलने का मौका मिल जाए। इस पर मजीद वजाहत करेंगे कि अगर अख्तार खासा ऐसा हो गया तो फिर तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी ना। देखिए बिल्कुल इसी तरीके के, देखिए ना, लोग पुरअमन बैठे हुए हैं, कोई सड़क को बंद नहीं किया गया, किसी को मारा पीटा नहीं गया। अब ये जो पाकिस्तान की तरफ से ये जो कार्रवाई की जा रही है वो लोगों को इश्तेहाल दिलाने के लिए है। क्योंकि ज्यादातर जो नौजवान हैं इस तहरीक के साथ नौजवान जुड़े हुए हैं, जिनकी उम्रें जो हैं वो 18 साल से शुरू होती हैं और 25-30 साल तक जाती है। ये सब नौजवान है, ये गर्म खून है, ये अपने हक मांग रहे हैं पुरअमन तरीके से। अब जो ये खेल खेला जा रहा है मुजफ्फराबाद के अंदर, कोटली के अंदर, रावलाकोट के अंदर, बल्कि आजाद कश्मीर की हर जगह पर जो है वो यही खेल खेला जा रहा है, ताकि लोगों को इश्तेहाल दिलाया जा सके। और जब ये लोग जो है वो तशद्दुद की तरफ आए तो फिर इनको जनाब वाला पाकिस्तान की फौज के जरिए या जो बाकी फोर्सेज हैं उनके उनके जरिए कुचल दिया जाए। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को कि आज जो है 2023 है,
आज सोशल मीडिया का जमाना है। ये पाकिस्तान टीवी और पाकिस्तानी अखबारात नहीं है कि अगर किसी जगह पर मुजाहरा हुआ या कोई मार कटाई हुई तो अगर पाकिस्तान ने कोई खबर जारी नहीं की तो दुनिया को नहीं पता चलेगा। आज हर बच्चे बच्चे के पास जो है वो स्मार्टफोन मौजूद है और हर तरह की जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है और पूरी दुनिया तक पहुंचाई जा रही है। और खास करके हमारे जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहाँ का जो नौजवान है वो बहुत बाशऊर हो चुका है और उसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने है। पाकिस्तान की हुकूमत ने और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए हैं कि लोगों को तोड़ा जाए, मगर लोग नहीं टूट रहे। इसलिए नहीं टूट रहे कि ये अवामी तहरीक है। अगर खुदा न खास्ता कोई एक बंदा भी अगर अपने आप को वो बेचता है, वो अपने आप को ख्वार करता है, तो उसके जाने से ये तहरीक कमजोर नहीं हो सकती है, बल्कि ये तहरीक और मजबूत होगी क्योंकि ये अवामी तहरीक है। इस तहरीक को आवाम जो है वो लीड कर रहे हैं, ये किसी के एक के अख्तियार में नहीं है। अब ये तहरीक जो है डॉक्टर शबीर साहब ये गांव गांव में जा रही है और लोग जो है उसके लिए सामने खड़े हो चुके हैं और लोगों ने बिल देने से इनकार कर दिया है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि जो डडियाल है, जो पुलाव के मुकाम पर जो पुल है, उस दरिया में जो है वो बिजली के जो हजारों की तादाद में जो बिल से उनको फेंका गया। इसी हाँ मैंने तरीके से देखा। मुजफ्फराबाद। जी। मैंने देखा वो। अच्छा, हाँ। ब्रीफली मुझे ये बताएं। ये तो आपने बता दिया कि वहाँ पर शुरू ताल है, वहाँ पर लोग डट कर मुकाबला कर रहे हैं और इस कोशिश कर रहे हैं कि ये पुरअमन रहे, और हमारी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि ये पुरअमन रहे। क्योंकि अगर ये पुरतशद्दुद हो गई तो ये पाकिस्तान की एजेंसियों के फैलाए हुए जाल में फंसने वाली बात है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपका जो अलायंस है इस जमाने में वो क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब शुक्रिया ये सवाल करने का कि चूंकि मैंने आज ही जो है वो यहाँ पर जो ब्रिटिश पुलिस है उसके साथ रब्ता किया है और मेरी उनके साथ बात भी हुई है। और इसके बाद दोबारा फिर पुलिस वालों ने मुझे फोन किया है और हमने इजाजत मांगी है यहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट जो ब्रेडफोर्ड है इसके बाहर मुजाहरा करने की 3 अक्टूबर को। अगर वो इजाजत हमें मिल गई तो 3 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तानी कौंसलेट ऑफिस के बाहर जो है वो हम भरपूर मुजाहरा करेंगे। अब पुलिस की तरफ से हमें इंतजार है। जैसे पुलिस ने हमें जो है वो कंफर्म किया तो इसके बाद जो है मैं बाकायदा वो खबर जो है सोशल मीडिया पर वो जारी करूंगा और हम प्रोटेस्ट जो है वो 3 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर प्लेटफॉर्म में मुजाहरा करेंगे। इसके अच्छा। लिए हम भरपूर तैयारी कर चुके हैं। मैंने अपने सारे दोस्तों को जो है वो इतला कर दिया और सारे दोस्त जो है अपने अपने स्टेशन पर जो है वो उन्होंने काम जारी रखा हुआ है। जैसे ही पुलिस हमें कंफर्म करती है इस प्रोटेस्ट की तो इसके बाद जो है हम सोशल मीडिया पर भी खबर जारी कर देंगे। अच्छा जनाब, चूंकि आज जब मैंने आपसे थोड़ी बड़ी वेरी शॉर्ट नोटिस पर आप तशरीफ लाए, क्यों, और ये भी मुझे पता था कि आपके बहुत से फ़ोन आ रहे हैं इस मुजाहरे के सिलसिले में और दूसरे मामला में भी। तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकर जाते हुए एक पैगाम मैं समझता हूँ कि आप दे दें लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको ये बता दें कि ये पीसफुली रखें, वरना इसका अंजाम शायद खुदा न खासा गलत ना हो जाए। आप पैगाम अगर देते हैं अच्छे तरीके से कोई। मेरा जनाब यही पैगाम है डॉक्टर शबीर साहब आपके इस मीडिया के जरिए कि मैं अपने तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अपनी जो तहरीक है इसको हर हाल में पुरअमन रखना है। और ये पुरअमन तहरीक जो है ये बहुत पावरफुल होती है और इस वक्त चूंकि अवाम जो है वो जुड़ चुके हैं तहरीक के साथ, ये तहरीक अवामी तहरीक बन चुकी है। तो अब पाकिस्तान की हुक्मरान तबका, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज वाले या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के अख्तियार में नहीं है कि इस तहरीक को रोक सकें। अब उन्होंने यही करना है कि लोगों को तशद्दुद पर उकसाना है ताकि लोग तशद्दुद पर जाएं तो फिर ये ताकत का इस्तेमाल करके इस तहरीक को ख़त्म करें। तो मेरी अपील और मेरी गुजारिश यही है कि अपनी इस तहरीक को हर हाल में पुरअमन रखना है और इस पुरअमन तहरीक से हम अपने खोए हुए जो वसाइल हैं, जो हमारे अख्तियार हैं, हम उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस जो है बरतानिया में, ये पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर मुजाहरा भी करेगा। और सिर्फ एक मुजाहरा नहीं होगा, हम मजीद जो है आज हमारी मीटिंग भी है। हमने आगामी मीटिंग जो है जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस की मीटिंग भी कॉल की है और उसमें हम मजीद जो है वो सलाह मशवरा करके बाकी प्रोग्राम जो है वो कल तक जो है उसकी हम तफसील जारी कर देंगे। महमूद कश्मीर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप इन बहुत ही शॉर्ट नोट्स पर आप तशरीफ लाए। तो नाजरीन, आपने बातचीत सुनी। अगर आपने
मज़ीद कुछ सवाल करना है या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, विल कीप यू अपडेटेड क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, जम्मू कश्मीर रियासत के खिलाफ साजिश हो रही है। दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप, दिस इज द टाइम टू स्पीक आउट। ये बात नहीं है कि ये वही जैसे कि महमूद कश्मीरी साहब ने कहा था कि ये पुराना वक्त गुजर गया, वी लिव इन आप डिजिटल एज में रह रहे हैं। आज भाई तो आपको ये भी शायद पता होगा महमूद कश्मीर साहब, आमतौर पर पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखाता जो कुछ हो रहा है। आज मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है, जियो ने दिखाया, जो सबसे बड़ा जो चैनल है। पता नहीं कि पाकिस्तान में दिखाया क्या होगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर देखा हमने। तो टाइम इज अच्छा, चेंजिंग और वक्त हमारे साथ आ रहा है। इंशाल्लाह हमारी शक्ल कामयाब होगी। वी लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया।